कितना पर्चों पे डिपेंड रहेंगे ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नेक्स्ट डे दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे लिए पर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ जो वो बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट, कि वो ऐसे नहीं करते कि जो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ रहे हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उनके लिए सब एक बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो वो कहते हैं मैं विनोद करता हूँ, तो वो हंसी मजाक में बोलते हैं, तो हम लोगों को मजाक से ही ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि अगर वो एकदम ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि आप, हम में भी इतनी पावर नहीं है, किसी और में भी नहीं, कि आप रैंडम किसी को भी खड़ा करके किसी के बारे में बता दो। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम स्मृति है। कब से जान रही हैं आप बागेश्वर धाम को, कब से देख रही हैं? से 1 साल से। क्या सुना था आपने, क्या देखा था? अच्छा ही सुना था कि वो लोगों के बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। जो भी सुना था अच्छा ही सुना था, और एक बार जाने का मौका भी मिला, मैं होकर आई। हर जगह आप कहीं भी देखोगे लाखों लोग आते हैं, कोई भी सत्संग होता है कहीं होता है तो कुछ हज़ारों की भीड़ होती है। लेकिन आज मैंने यहाँ सत्संग पहली बार अटेंड किया मैंने, बट यहाँ लाखों लोग थे और पैर रखने की जगह नहीं होती, और इतना पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना उनसे कि देखते ही रहो ना और सुनते ही रहो। क्या रीजन है लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप दिल्ली में हैं। एक तो वो युवा हैं, तो युवा लोग ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी जो हमारे धर्म से जो भी रिलेटेड है वो सब कहीं ना कहीं एक स्टेज के बाद जाकर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत यंग एज में स्टार्ट कर दिया। तो जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जुड़ रही है उनके साथ, और वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं, तो जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो ये जब भी बागेश्वर गुरुजी की या बागेश्वर धाम की बात होती है तो चमत्कार की बात होती है। तो आप धाम पे गए थे, कि आपने ऐसा कुछ अनुभव किया वहाँ जाने के बाद? जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे दिव्य दरबार लगा हुआ था, लेकिन हमने अटेंड नहीं किया क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे थे। ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि आप, हम में भी इतनी पावर नहीं है, किसी और में भी नहीं, कि आप रैंडम किसी को भी खड़ा करके किसी के बारे में बता दो। तो कुछ पावर्स तो है उनमें, तभी वो बता रहे हैं। ऐसे तो आपने दरबार में देखा था ऐसा कुछ करते हुए उनको? बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में उन्होंने बताया, और वो सही सच ही बताते हैं। इवन वो अब नहीं बताते कि पास्ट में क्या हुआ है, वो आपको ये भी बता देते हैं कि आपका काम 2024 में होने वाला है, 25 में विद डेट। तो कैसे बता सकते हैं ना, उनको कुछ तो पावर्स है ही, तभी बताते हैं। उन्होंने बता दिया, क्या ये भी पॉसिबल है कि हाँ जो उन्होंने कहा है वो सच ही होगा उस समय तक, वो देखो, जो पॉसिबल? लोग पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो बताते हैं कि सच ही होता है। वो तो ऐसे तो हम भगवान को भी बोलें कि एक मूर्त है, हम भरोसा करते हैं तभी तो वो भगवान है। तो जो उन्होंने पास्ट के लोग एक्सपीरियंस किया था वो भी सच ही था। जहाँ पे भी बागेश्वर गुरुजी जाते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है कैसा लगता है, कैसा माहौल बन जाता है वहाँ जब? बहुत अच्छा माहौल बनता है। इवन जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, सब सपोर्ट करती है, इवन लोग भी सपोर्ट करते हैं उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है, बहुत सेफ भी रहता है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी है, जैसे आप देख रहे हो इतने लोग हैं, इतने पुलिस वाले हैं, तो वो सेफ ही रहता है। बागेश्वर गुरुजी को जो कथा करने की शैली है, भाषा शैली है, वो समझ में आती है आपको जिस प्रकार से वो कथा करते हैं? देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना सुना है वो कुछ नहीं लेते, जो अरेंजमेंट्स होते हैं लोग वही करते हैं, या आपको जितना दान देना है वो दो, वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगते कि मुझे इतना ही चाहिए। मेरा सवाल था, क्या बागेश्वर गुरुजी की जो भाषा शैली है, जिस प्रकार से वो कथा कहते हैं, वो तो और समझ आती है, क्योंकि वो हिंदी एकदम बोलते हैं और वो बहुत मीठे अंदाज में बोलते हैं। वो हंसी मजाक, जैसे वो कहते हैं मैं विनोद करता हूँ, तो वो हंसी मजाक में बोलते हैं, तो हम लोगों को मजाक से ही ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि अगर वो एकदम ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा। आपको कोई अंतर नजर आता है, जैसे जिस प्रकार से हमारे भारत में बहुत धर्म गुरु हैं, बहुत संत हैं, बहुत बाबा हैं, उनमें और बागेश्वर गुरुजी में आपको कुछ डिफरेंट नजर आता है थोड़ा बहुत? क्योंकि लोगों का जो रुझान है ना आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम के प्रति बहुत ज़्यादा है लोगों। क्योंकि वो बहुत सरल है, बहुत प्यार से बोलते हैं। दूसरा, उन्होंने कोई मुखौटा नहीं पहना, जो वो अंदर है वही वो बाहर दिखाते हैं। मतलब राहुल गांधी नहीं है कि जन्म पहन के टोपी पहन ले। अच्छा, मेरा एक सवाल और रहेगा, एक सवाल और रहेगा। जिस प्रकार से बागेश्वर गुरुजी का बिहेवियर है लोगों के प्रति, जैसे उनके लिए कोई वीआईपी नहीं, कोई नॉर्मल पीपल नहीं, कैसा लगता है? क्या भविष्य में चल के उनका ये जो बिहेव है आपको लगता है चेंज हो जाएगा? लगता तो नहीं है चेंज होगा, क्योंकि हम जो जनरल लोग हैं, जैसे हम जैसे, वो इसी से ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कि वो ऐसे नहीं करते कि जो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ रहे हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उनके लिए सब एक बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आज चाहे कथा करता थे चाहे हम लोग थे, सबको उन्होंने इक्वली रखा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बताया आप धाम पे होके आए हैं, तो धाम पे जाके आपने अपना कुछ अनुभव किया होगा कि वहाँ पे पर्चा बनना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं है, मेरे या हिसाब केवल? से तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इतने लाखों लोग हैं, वो लाखों लोगों का पर्चा तो नहीं बना सकते ना। तो हम वहाँ जाकर अर्जी लगा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, यही बहुत है। जैसे कि आपने बताया आप धाम पे गए थे, नारियल भी बांधा होगा आपने, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनमें कुछ आराम मिला आपको? मैंने तो नहीं बांधा। आपने नहीं मांगा, आप केवल गए और परिक्रमा लगाई? परिक्रमा लगाई, दर्शन किए और आ गए। लेकिन कुछ फील हो रहा है वहाँ पे जब से आप आए हैं? हाँ,
हाँ पॉजिटिविटी मिलती है, मन को अच्छा लगता है। आज भी मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था तो मैं कथा सुनने आ गई। कल बागेश्वर गुरुजी दरबार भी लगाने वाले हैं, सभी के मन में लालसा रहती है कि हमारा भाई पर्चा बने। आप नहीं, चाहते मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं माइट भी हो सकता है मैं दरबार में आऊँ भी नहीं, बट मैं कथा में ज़रूर आऊँगी। आप कथा सुनने जरूर आएंगे, यानी कि आप मानती हैं कि पर्चा बने ना बने वो ज़्यादा मैंने कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स जैसे गुरुजी बोलते हैं कोई एक या दो नहीं है, वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो हम कितना पर्चों पे डिपेंड रहेंगे ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नेक्स्ट डे दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे लिए पर्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ जो वो बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो अभी तक लोग बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आस्था रखते हैं तो ज़रूर जुड़िए। जब आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोई फेक नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई ढोंग कर रहे हैं। जब आप जुड़ोगे तभी आपको पता चलेगा। थैंक यू सीता। राम, जय श्री राम।